नमस्कार। हमारा आज का विषय है कुरुक्षेत्र प्रथम सर्ग भाग 3। ठीक है जी, हमने शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने 2 भाग कर लिए थे इसकी व्याख्या के, और आज हम प्रथम सर्ग का ही लास्ट वाला पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसमें ये था कि जो युधिष्ठिर है, ठीक है, वह पश्चाताप कर रहे हैं युद्ध के कारण। ठीक है, कि युद्ध क्यों हुआ, वो समझता है कि मेरे कारण ही युद्ध हुआ। फिर वो इसमें ये कहता है कि युद्ध के कारण असंख्य वीर मारे जाते हैं। ठीक है, असंख्य नारियां विधवा हो जाती हैं। लेकिन युद्ध का जो कारण है वो क्या होती है, स्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ लिप्सा ही रहती हैं नेताओं की। ठीक है, जिस कारण से युद्ध होते हैं। तो यहाँ पर भी वो ये भी कहता है कि जो पांडवों की स्वार्थ पूर्ति की कामना के कारण ही जो महाभारत का युद्ध भी हुआ था, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। तो अब हम शुरू करेंगे इसका जो नेक्स्ट व्याख्या का पार्ट है वो वाला। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक का पढ़ लिया था सारा का सारा। ठीक है, ये जो स्टैंजा है, आगे हम पार तुम उस पार हो, ये राज्य जाके जय किसकी हुई, व्यंग्य पश्चाताप अंतरता का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट वाला स्टैंजा शुरू करेंगे। राजा है, हर्ष का स्वर गूंजता निसार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का के व्यापक शून्य का। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो युधिष्ठिर है उसको ऐसा स्वप्न आता है कि जो दुर्योधन है उसको कह रहा है कि तुम ये सारा भोगो अब। ठीक है, हम तो दूसरी दुनिया में चले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये जो वो बोलता है कि जो युद्ध है सारा हमें महाभारत का, वो एक स्वप्न सा लगता है, जिसमें उसने ये कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो कभी घटित हुआ था, लेकिन अब हमें कोई इसकी फिर भी याद वगैरह नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें वह कहता है उसको लगता है कि युधिष्ठिर को तो जो दुर्योधन है उसको बोल रहा है ये सारी बातें। तो फिर वो जो दुर्योधन है उससे ये बोलता है कि तुम ये हम तो बहुत दूर आ गए हैं। ठीक है, और ये जो प्राज्य जो जय किसकी हुई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अब। लेकिन जो जय का जो आपको विजय प्राप्त हुई है उसका जो व्यंग्य पश्चाताप है, ठीक है, जो अंतरता है, ये सारे आप इसके उपहार हैं विजय के, जो तुम अब भोगो। ठीक है, उसके आगे का है कि हर्ष का स्वर गूंजता निसार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। हर्ष अर्थात प्रसन्नता, निसार अर्थात अर्थिंग। ठीक है, मर रहा अर्थात विलीन हो रहा। तो यहाँ पर है कि कवि कहता है कि पांडवों और उनके अनुयायियों के द्वारा विजय के उपलक्ष्य में किया गया जो हर्ष का स्वर है, वह क्या लड़खड़ाता हुआ सा शमशान बनी कुरुक्षेत्र की भूमि पर मर रहा है। ओ युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का व्यापक शून्य का। युधिष्ठिर को वह हर्ष निनाद बिल्कुल व्यर्थ सा लग रहा है। वह शांत भाव से मन की अथवा व्यापक शून्य की एक रहस्यमयी सी आवाज़ सुन रहे हैं। ठीक है, व्यापक शून्य अर्थात व्यापक शून्य की रहस्यमयी जो आवाज़ है वह सुन रहे हैं। अर्थात पांडवों के अविवेकपूर्ण व्यवहार की अर्थहीनता को अनुभव कर वे अपने मन से उठी आवाज़ को सुनने और समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, रक्त से सिंचकर समर की मेदनी हो गई है लाल नीचे कोस भर, और ऊपर रक्त की खरदार में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। ठीक है, यहाँ पर है कि जो युधिष्ठिर है वो महाभारत के युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में सोचता हुआ विवेक सा खो रहा है। ठीक है, जो युधिष्ठिर है उसका विवेक खो रहा है। विवेक अर्थात उसकी बुद्धि, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसे अपनी विजय भी व्यर्थ लगती है। ठीक है, यहाँ पर है कि रक्त से सिंचकर समर की वेदनी, रक्त अर्थात खून से, समर अर्थात युद्ध, और मेदनी है मेदनी पृथ्वी। ठीक है, हो गई है लाल नीचे कोस भर। क्या कवि कहता है कि युधिष्ठिर व्यथित होकर युद्ध भूमि में हुई विनाश लीला का स्मरण करने लगता है। उसे लगता है कि युद्ध भूमि खून से सिंच कर बहुत गहराई तक लाल हो गई है, और ऊपर रक्त की खरदार में तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के। ठीक है, क्या बोलता है कि ऊपर रक्त खरदार में, खर अर्थात तेज। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे कोसों गहराई तक खून रिसकर जा पहुंचा है, कल्पनातीत रक्त की धारा ने अनर्थ कर दिया है। तैरते हैं अंग रथ गजबाजी के, भूमि के तल पर बहने वाली रक्त की तेज धारा में रथ, हाथी और घोड़ों के कटे फटे अंग तैर रहे हैं। अर्थात युद्ध ने अपार क्षति की है, असंख्य प्राणी का रक्त
पिया है, ठीक है। वाजी अर्थात घोड़ा। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉरी, देखो, किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग्य ही तो भाग्य का चाहता था प्राप्त मैं करना, जिसे तत्व व करगत हुआ सा उड़ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वही युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हो रहा है युद्ध के परिणाम देखकर, वह गलानी और आत्म पश्चाताप की आग में जल रहा है। उसे लगता है कि उसका जीवन क्या है, अब व्यर्थ है, ठीक है। जीतने के बाद भी उसे लग रहा है कि उसका जो जन्म है वो व्यर्थ है, वह जिस वस्तु को पाना चाहता था उसे वह प्राप्त नहीं हुई है। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, विध्वंस अर्थात नाश, ठीक है, उपरांत अर्थात पश्चात, कि जहाँ पर जो युधिष्ठिर है वो चिंतित होकर आत्मग्लानि में इस तरह डूबा हुआ है कि युद्ध में जीतकर भी अपने आप को पराजित अनुभव कर रहा है। वह सोचता है कि युद्ध में भयंकर नाश के बाद शेष क्या रहा है, चाहता था प्राप्त करना, जिसे तत्व करगत हुआ सा उड़ गया। करगत अर्थात कर होता है हाथ में आया हुआ, प्राप्त हुआ। फिर स्वयं में इस बात का उत्तर देते हुए सोचता है कि यदि शेष बचा है तो केवल मेरा दुर्भाग्य, ठीक है। व्यंग्य ही तो भाग्य का, व्यंग्य अर्थात जो उसको वो बोलता है कि मुझे दुर्भाग्य ही मिला है, चाहता था प्राप्त मैं करना, जिसे कि जिस पर सिवाय पछतावे के और क्या किया जा सकता है। और युधिष्ठिर के मन में शंका उत्पन्न होती है कि मैं जिस वस्तु को पाना चाहता था तत्व करगत हुआ सा उड़ गया, वह मुझे प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात कि यहाँ पर वह पश्चाताप कर रहा है, आत्मग्लानि में जल रहा है। नेक्स्ट है, सत्य हेतु मुष्टिगत करना, जिसे चाहता था शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वह तत्व मेरे हाथ में, व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर। यहाँ पर वह कह रहा है, यहाँ पर ये होता है कि युधिष्ठिर को आशा थी पहले कि जैसे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों को पराजित करके राज्याधिकार प्राप्त कर सुख चैन से वह रह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि युद्ध के पश्चात उनकी जो मानसिक शांति थी वो पूरी तरह ही भंग हो गई थी। तो यहाँ पर वह बोलता है सत्य हेतु मुष्टिगत करना, जिससे मुष्टिगत अर्थात मुट्ठी में प्राप्त करना, जैसे पूर्ण रूप से अपने में नियंत्रित करना, ठीक है। चाहता था शत्रुओं के साथ ही, यहाँ पर है कि युधिष्ठिर ये सोचता है कि ये सच है कि मैं जिन वस्तुओं को पाना चाहता था उन्हें पा नहीं सका, वह सब तो मेरे शत्रुओं के साथ ही उड़ गए, ठीक है। मेरे हाथ में व्यंग्य पश्चाताप केवल छोड़कर, क्या है कि मेरे लिए वह क्या है, अब अनुपलब्ध है, वह मुझे कभी नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने जो मेरे पास शेष छोड़ा है वह केवल व्यंग्य है, पश्चाताप ही है। मुझे दूसरों की व्यंग्य दृष्टि के बाण सहने हैं और पछतावे की आग में निरंतर जलना है। नेक्स्ट देखो क्या है, महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उफ ज्वलित कितना गर्ल में व्यंग्य है, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से हो गया संहार पूरे देश का। यहाँ पर क्या है कि जो युधिष्ठिर है वही कि आत्मग्लानि की आग में जल रहा है और मानता है कि महाभारत का युद्ध करना भी सार्थक नहीं रहा, भले ही ये असंख्य प्राणियों के विनाश का कारण तो बना पर मानसिक शांति प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। ये या महाभारत वृथा निष्फल हुआ, वृथा अर्थात व्यर्थ, ठीक, निष्फल अर्थात फल से रहित जो बेकार है, ज्वलित अर्थात जलने वाला, गर्ल में विष से भरा हुआ। तो यहाँ पर है जो वो युधिष्ठिर है वो पश्चाताप की आग में जलता हुआ कहता है कि महाभारत का युद्ध भी व्यर्थ और निष्फल ही रहा है। उपज्वलित कितना गर्ल में व्यंग्य है, 5 ही असहिष्णु नर के द्वेष से। वो बोलता है कि जिस सुख शांति की जैसे कामना की थी वह तो प्राप्त नहीं हुई, बल्कि जलाने वाला, ठीक है, ज्वलित कितना, ठीक, जलाने वाला और विष से भरा हुआ, गर्ल में अर्थात विष से भरा हुआ व्यंग्य बनकर रह गया है। कि महाविनाश के कारण बने इस महाभारत के युद्ध का मूल कारण था हम 5 पांडवों में सैन्य शक्ति का पूर्ण अभाव, ठीक है। धन है हो गया संहार पूरे देश का। वो बोलते कि हम पांचों ने अपने अधिकारों को पाने हेतु कौरवों से वैर भावना रखते हुए पूरे देश के वीरों पराक्रमियों का संहार करवा डाला। हमारे संकीर्ण विचारों और पद लोलुपता ने क्या विनाश की लीला करा दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द्रौपदी हो दिव्य वस्त्र अलंकृता और हम भोगे अम्य राज्य, ये पुत्र पतिहीना, इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारियां। यहाँ पर है कि वो जो युधिष्ठिर है वो सोच रहा है कि इसके पीछे कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिन्होंने इतना नाश कराया है। वो बोलते हैं कि द्रौपदी हो दिव्य वस्त्र अलंकृता, वस्त्र अलंकृता अर्थात सुंदर एवं लौकिक वस्त्रों से सुशोभित,
और हम भोगे अहम्य राज्य जे, अहम्य अर्थात अहंकार के भाव से जो परिपूर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो युधिष्ठिर है महाभारत के युद्ध के 2 कारणों को मुख्य मानते हैं। वे कहते हैं कि पहला कारण तो ये है कि हम 5 पांडव चाहते थे कि द्रौपदी अति सुंदर वस्त्रों में सुशोभित रहे, सजी सवरी रहे, वह अपने चीरहरण का बदला ले। ठीक है, और हम भोगे अहम्य राज्य जे। और दूसरा कारण ये है कि हम अहम भावना से परिपूर्ण होकर इस राज्य के सुखों का उपभोग कर सके, पर हमारी जो दोनों इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश की अपार क्षति हुई है। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई। ठीक है, वो कहते हैं इसी क्षति की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। करोड़ों जो माताएं हैं अपने अपने पुत्रों को खो बैठी हैं, करोड़ों नारियां, कोट माताएं करोड़ों नारियां। ठीक है, करोड़ों नारियां अपना अपना सुहाग खोकर विधवा बन गई हैं। वह माताओं के पुत्र और नारियों के पति युद्ध की विषम आग में जल मरे। उनकी असामयिक मौत ने यदि हमें युद्ध में विजय दिला भी दी तो क्या हुआ, हम तो युद्ध जीत कर भी क्या बोलता है कि हार गए हैं। पत्नी और भाइयों के अहंकार और संकीर्ण भावना के कारण पूरे देश का संहार हो गया और उनके जो सुखों के लिए क्या है विनाश लीला हुई है। किनके सुखों के लिए, पांडवों के सुखों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। रक्त से शाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं, आदमी के खून में ये है सना और है इसमें लहू अभिमन्यु का। तो यहाँ पर है कि जो युधिष्ठिर है वह कहता है कि रक्त से शाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग मैं। ठीक है, वज्र होता है मजबूत, जैसे पत्थर के समान अत्यंत कठोर। ठीक है, युधिष्ठिर यहाँ पर स्वयं सोचते हुए कहता है कि मनुष्य का इतना रक्त बहाकर प्राप्त किए गए इस राज्य का मैं उपभोग कैसे कर पाऊंगा। पत्थर होकर मैं इस ऐश्वर्य और भोग को किस प्रकार भोग पाऊंगा। आदमी के खून में ये है सना और इसमें लहू अभिमन्यु का। कहते हैं मैं ऐसे राज्य के सुख नहीं भोग पाऊंगा जो असंख्य लोगों के रक्त पर निर्मित हुआ है, जो इंसानी रक्त से सना हुआ हो। इसमें केवल शत्रु पक्ष का ही रक्त नहीं मिला हुआ बल्कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का रक्त मिला हुआ है। अर्थात मैं अपने पुत्र के रक्त पर स्थित राज्य के सुखों को कैसे भोग पाऊंगा। नेक्स्ट है, वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब के कौन्त्य दुर्वह बार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व व्रण के बसम में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, कि जो युधिष्ठिर है वह चुपचाप चिंता के सागर में डूब रहे थे कि अचानक, ठीक है, बिजली के टूट गिरने के समान उन्हें कुछ याद आ गया। ठीक है, स्मृति अर्थात याद आना, उसे याद आ गया। दब के कौन्त्य दुर्वह भार से। ठीक है, दुर्वह अर्थात असहनीय, तो गिरने के समान को से उन्हें याद आता है और जिसके असहनीय बोझ से वह दब गए। ठीक है, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व व्रण के बस में, तो उनकी बुद्धि कुंठित सी हो गई। वह बुद्धि जो अब तक क्या कर रही थी, युद्ध भूमि की राख में से कुछ सार ढूंढ रही थी, जो तत्व कुछ ढूंढ रही थी वह पूरी तरह से दब गई। अर्थात युद्ध का दार्शनिक विवेचन करते करते उनका मन है एकदम इतना व्यथित हो उठा कि उनकी बुद्धि मानो कुंठित हो गई, उनकी सोचने समझने की क्षमता चूक गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो इसका लास्ट स्टैंजा है प्रथम सर्ग का, वो क्या है। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वह पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ, और हर्ष निनाद अंत्य शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। यहाँ पर क्या है कि जो युधिष्ठिर है वो दुख के भार से इतना दब गया था कि उसकी वाणी अवरुद्ध होने लगी थी, बुद्धि भी कुंठित होने लगी थी, उनकी स्थिति अत्यंत मर्मांतक होने लगी थी। जो भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, तो यहाँ पर होता है कि जो युधिष्ठिर की युद्ध की दार्शनिक की व्याख्या मन ही मन में करते हुए इतना व्याकुल हो उठा कि ना तो कोई फेन उठा, ठीक है, और ना ही कोई बुलबुला। अर्थात वह अपने अपार दुख को मन ही मन में पी गया, उन्होंने उसे किसी पर भी प्रकट नहीं किया। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वह पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूँ। ठीक है, पार्थ अर्थात अर्जुन, पितामह अर्थात जो भीष्म पितामह उसे बोलते हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि निराशा भरी गहरी सांस लेकर अर्जुन से केवल ये बोले कि हे अर्जुन, मैं भीष्म पितामह के पास जा रहा हूँ, और हर्ष निनाद अंत्य शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। ठीक है, अंत्य शून्य सा अर्थात हृदय के सूनेपन की भांति।
तो पांडव जो हर्षनिनाद कर रहे थे, हर्षोल्लास में डूबे हुए थे, वह किसी भी प्रकार युधिष्ठिर विवेक को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, तो वह हर्ष उल्लास का स्वर उसके हृदय के सोनेपन की तरह लड़खड़ाकर हवा में विलीन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कवि ने मनोवैज्ञानिक के आधार पर अपने जो विचार है प्रकट किए हैं कि अत्यधिक दुख में मानवीय जो अभिव्यक्ति है वह शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला ना खींच, वो बोले नहीं कुछ भी। ठीक है, खींच कर उश्वास बोले सिर्फ मैं। ठीक है, वो अपने दुख को प्रकट नहीं कर पाई यहाँ पर कि उनको उनके हृदय में कितना दर्द है इस चीज़ को लेकर कि वो समझते हैं कि मैं जीत कर भी हार गया हूँ इस चीज़ को लेकर। तो ये था आपका फर्स्ट जो सर्ग है, ठीक है, कुरुक्षेत्र का, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम अगली वीडियो में दूसरा सर्ग शुरू करेंगे कुरुक्षेत्र का। तो इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।